के बीच में 1 महीना बीता नहीं है, उज्जवल यादव जो 14 साल का लड़का था, उसके साथ में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी थी जो राजस्थान में हुआ करते थे, वो आज आपके बीच में हुआ है। वो गांव है जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत कतरौली ग्राम सभा। उसी गांव में एक लड़के को कुछ नहीं, कोई गलती नहीं थी, परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षा के पीछे बैठा उज्जवल यादव के पीछे एक सवर्ण समाज का व्यक्ति, ठाकुर समाज का व्यक्ति उसी लड़के से कह रहा कि हमें भी दिखा दो। तो वही उज्जवल यादव कहा कि भैया जब तक मेरा समय है, मेरा काम है, जब तक मैं कर नहीं लूंगा तब तक आपको दिखाऊंगा नहीं, जैसे ही मैं काम कर लूंगा वैसे दिखा दूंगा। समय नहीं मिला उस लड़के को, नहीं दिखा पाया, तो उसको 3 दिन मारा गया, 3 दिन मारा गया रास्ते में। चौथे दिन उसके साथ में ऐसी घटना घटी कि क्या बताएं। अगर हमारा पूरा बहुजन साथ दे दे तो तलवार उठाए के गर्दन काटे काम करबे का जहां लिखी है। भौकाल नहीं मारते ही, जौने दिन जरूरत पड़ जाए तलवार से काटे काम कर, चाहे जौन समाज रहे। एससी बीसी का अगर सताव काम करी, माइनॉरिटी के सताव काम करी, वो दिन वही दिन दिखाओ जो भीमा कोरेगांव दिखाया गया था, जो हमारे लोग 500 महार के लोग 28,000 पेशवाओं के गर्दन उखाड़ दिए थे। 28,000 पेशवाओं को गर्दन उखाड़ दिए थे। उसके साथ उज्जवल यादव के साथ में ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, मारते मारते उसके ऊपर थूक चटवाया गया, उसको उज्जवल यादव को उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसके पैर चटवाया गया। अब दुनिया कहां है? अब एससी बीसी के माइनॉरिटी के लोग कहां हैं? क्या जिंदगी भर सोते रहेंगे आप लोग? एससी बीसी हमारा समाज सोता रहेगा? अपने आप को जगा नहीं पा रहा है। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पैदा करते हैं? अपनी बेटियों को क्यों पैदा करते हैं? रेप करने के लिए, हमारे बच्चों को मारने के लिए, इसीलिए पैदा करते हैं भैया, इसीलिए पैदा करते हैं आप लोग कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी पैदा हो तो जाके रास्ते में खेते में रेप कर दिया जाए, उसकी बहनों के साथ, उसके भाइयों के साथ आए दिन मारपीट होती रहे, उसके अधिकार को छीना जाए। इसीलिए आपको अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपने 9 महीने अपने कोख में रख करके। मेरा बस चले ऐसे मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति को अगर हमारा बहुजन समाज साथ दे दे, तो इसी ये जो धन धरती है पूरी हमारे भारत की, ये हमारी है, किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी बाप की जागीर नहीं है, न आर्य की है, न ईरान की लोगों की है। बाहर से लोग यहां पर आकर के हमारे देश को लूटने का काम किया, हमारे पूरे बहुजन समाज को लूटने का काम किया, और हम आज भी हम आपके बीच में सो रहे हैं। हमारे बहुजन समाज को जगाने के लोग निरंतर काम करते चले गए, मगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बहुजन समाज को जगाने का काम, हमारे बहुत सारे ऐसे जागरूक व्यक्ति हमारे बीच में आए, हमारी कितनी बहनें आई, मगर हम जगाने का काम कर नहीं रहे हैं और निरंतर सो ही रहे हैं। अब क्या बताएं, तकलीफ बहुत है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, थोड़ा पानी दो भैया, जो हमारी माताएं बहनें हैं, खाली एक लोग जाओ बस, जो हमारी माताएं हैं ज्यादातर ये ध्यान दें, इनसे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है, सबसे ज्यादा आप ही तकलीफ है, ये जान लीजिएगा। क्योंकि मां रमाबाई जब बाबा साहब लौटे थे पढ़ाई करके, जब पढ़ाई करके लौटे थे, एक सम्मेलन किया था उन्होंने अपने विचारों को पूरे समाज में व्यक्त करने के लिए। तो मां रमाबाई कहती हैं कि साहब, आज जो हमारे महिलाएं, हमारे कुछ युवा साथी अपने बाप का नाम लेकर के, हमारी माताएं बहनें अपने पति का नाम लेकर के बुलाती हैं, तो मां रमाबाई अपने पति को, मतलब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी को